हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट शो में। हमारे साथ हैं इस वक्त पल्लवी। और पल्लवी के बारे में मैं बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो आज इनकी कहानी और इनकी अचीवमेंट जानकर आपको गर्व होगा कि एक छोटी सी दिखने वाली लड़की ने क्या अचीवमेंट्स कर रखी हैं। तो आज हम इसकी लाइफ के बारे में, आज पल्लवी की लाइफ के बारे में बात करेंगे और वाकई में ये पॉडकास्ट बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ पल्लवी जो जुड़ रही हैं, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हाल में इन्हें मिली है कि यूनेस्को ने पूरी इंडिया के यानी 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें से जो टॉप 100 यंग माइंड्स, यानी कि जो 100 सबसे बेहतरीन यंग युवा लोग हैं, उनकी सोच को एक बुक की तरीके से बुक की शक्ल में छापा है। उनके एसेस को, उनके थॉट्स हैं, उनको यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक ऐसे की तरह से छापा है और उसमें पल्लवी का ऐसे भी शामिल है। यानी इंडिया के टॉप 100 बेहतरीन लिखने वालों में, यंगेस्ट लोगों में शामिल है पल्लवी। और इनकी बुक अभी रिलीज हो चुका है, जैसा कि आप लोग इस वक्त फोटो में, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस बुक में इनके थॉट्स शामिल किए गए हैं कि आफ्टर कोरोना वायरस कैसे चीजों में बदलाव आया है और कैसे उस चीजों को कैसे टैकल करना है। तो यूनेस्को ने इनको रिकॉग्नाइज किया है, टॉप 100 यंग माइंड्स में इनको शामिल किया है। इसके अलावा पल्लवी की बात की जाए तो पल्लवी की जर्नी बहुत ही इनक्रेडिबल रही है, बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है। पल्लवी जो शुरुआत करती हैं अपनी लाइफ की, वो बचपन से इनको लिखने का शौक था, अपनी थॉट प्रोसेस को कलम से जाहिर करने का शौक था। और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे 100+ आर्टिकल्स बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े मैगजीन्स में लिख चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी के लिए भी लिखा है। बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं जिनके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स भी लिखे हैं। और इसके अलावा जब ये लगातार लिख रही थी तो सबसे बड़ी जो इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो होती है कि 2019 में इनको एक बहुत ही गंभीर बीमारी, थ्रोट डिसऑर्डर हुआ, जिसका नाम स्पैज्मोटिक डिस्फोनिया है, जो एक तरीके का न्यूरो डिसऑर्डर है। इसकी वजह से इनकी आवाज जो है वो धीरे धीरे जाती रही। और फिर उसके बाद इन्होंने फिर से स्ट्रगल, ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाइफ से हार जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन पल्लवी ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही, उस पर कोशिश करती रही और बहुत कुछ इन्होंने रिकवर कर लिया है। और अब वो कहानी बहुत सारी है, कैसे इन्होंने रिकवर किया, क्या किया, ये बहुत लंबी कहानी है और उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम इस वक्त पल्लवी से। पल्लवी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, बस पल्लवी से जो भी जिन शब्दों में, थोड़े बहुत शब्दों में पल्लवी हमसे बात कर सकती हैं और उसी शब्दों में बात करेंगी। तो पल्लवी, आप हमारे इस शो में आई, इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज ये है कि आपके इस अचीवमेंट के लिए कि आपको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, टॉप 100 यंग माइंड्स में शामिल किया है इंडिया के, तो डेफिनेटली आपको कांग्रेचुलेशन हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आपकी कहानी बहुत ही रोमांचक है, इनक्रेडिबल है, स्ट्रगल से भरी हुई है। कैसा, मतलब इतनी छोटी सी आप दिखती हैं और इतने बड़े बड़े काम, मतलब और हमेशा हंसी, सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा हंसती हुई नजर आती हैं और ये जबरदस्त है, जबरदस्त है। कहाँ से, मतलब काफी फनी होते हैं। क्लास के जोक तो मैं अभी भी सुन सुन के हंसती रहती हूँ। जी जी। तो मतलब ये जो स्ट्रगल है आपका, अभी कैसा फील कर रही हैं आप? गले में आपका कैसी कैसी आप रिकवर कर रही हैं? अभी अभी भी मुझे मतलब फुली रिकवर नहीं हूँ मैं, पर ऊपर नीचे तो होती है आवाज। जैसे अभी आप भी सुन रहे होंगे, थोड़ा सा शेकी शेकी टाइप है। पर मतलब जब मैं काफी रिलैक्स होती हूँ, जब मैं एक थॉट के आती हूँ कि हाँ बात करनी है, तो मैं अच्छे से बात करती हूँ। फिर काफी ब्रेन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आपको अपने आप से अपने आप से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को बोलना पड़ता है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ। तो ऐसे मैं मैनेज करती हूँ। ओके ओके। पल्लवी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस वक्त बात करने में?
नहीं, एक्चुअल में यही चीज है, मतलब जिसकी भी आवाज नॉर्मल है और मेरी आवाज कोई सुनता है तो बोलता है आपकी आवाज तो ठीक है ना, मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं बोली हाँ मेरी तबीयत ठीक है, पर हम्म पता नहीं मतलब क्यों ऐसे काफी लोगों का रिएक्शन ऐसे ही होता है। तो बोलती हूँ हाँ आजकल गला खराब है मेरा, ठीक है मेरी हम्म तबीयत खराब है, ठीक है मुझे बोलने तो दो कम से कम। नहीं, आपके अंदर ये जो एक पॉजिटिव चीज है, ये बहुत मतलब बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। कि वरना बहुत सारे लोग अगर उनकी आवाज चली जाए या फिर आवाज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, क्योंकि आप हाँ अपनी चीजों को शायद एक्सप्रेस कर पाते हैं इसी से। आपने कैसे इन हाँ, सब चीजों को कोप अप किया? एक तो पहले जो आवाज थी और कुछ आपके पास होती है चीज और जब वो चली जाती है, दैट्स अ बिग थिंग, मतलब उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। फिर मैं हम्म अपने फ्रेंड से बात की और हम्म एक दो फ्रेंड्स भी काफी अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले, तो उन्होंने हम्म मेरा मतलब सपोर्ट सिस्टम बने और हम्म मुझे बोला कि आप बात करो, हम्म। क्योंकि जो वोकल कॉर्ड है वो एक मसल की तरह है, आप मसल को मतलब जितना यूज करोगे उतना ट्रेन ज्यादा नहीं बेहतर करोगे। होगा। हाँ उतना बेहतर होगा, वही वो मेरी स्पीच थेरेपिस्ट ने भी मुझे यही बोला कि आप मसल है, बात करो ठीक हो जाएगा। अभी भी मैं बात करती हूँ तो ठीक है, अभी ऊपर नीचे होता है, बट इट्स लाइक डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, आपको हम्म बात करनी भी है और आप ठीक हो गए। पहले तो मैं उतना भी बात नहीं कर पाती थी जितना मैं अभी कर रही हूँ अब। अब पल्लवी ये बताएं कि एग्जैक्टली आपको यूनाइटेड नेशन ने, यूनेस्को ने इनफैक्ट आपको एक 100 यंग इंडियन लोगों में शामिल किया है, जिनके ऐसे को उन्होंने एक बुक की तरीके से छापा है। मतलब ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, तो इस अचीवमेंट को आप कैसे देखती हैं? इसमें टॉप 100 है, मतलब 100 लोग हैं मेरे साथ साथ, बाकी सभी तो मुझे काफी बड़ा अचीवमेंट तो नहीं लगता है, बट हाँ हम्म मतलब काफी काफी लोगों ने ट्राई किया। मैंने तो पांच पांच ऐसे सबमिट किए थे, मुझे लगा हाँ बस पांच ही पांच पूरे पांच पांच प्रिंट होंगे, बट उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट हुआ और वो भी अनएक्सपेक्टेड वाला सिलेक्ट हुआ। मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, कम से कम हुआ तो एक तो हुआ सेलेक्ट तो। हुआ, क्योंकि एक रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी, कि आप जो भी लिखो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ठीक है आपका होगा। तो बस मुझे लगा बस पांचों के पांचों के बस पांच में से सिर्फ एक ही हुआ, बट हुआ। बिल्कुल। आई एम हैप्पी कि हाँ ठीक है यार हुआ और कुछ तो। देखिए, पल्लवी, ये अचीवमेंट इस वजह से बड़ी है क्योंकि 135 करोड़, लगभग 135 करोड़ की हमारी आबादी है। उसमें से अगर हाँ 50% यंग लोगों को हम शामिल कर लें तो अप्रोक्सीमेटली वो 75 के करीब करोड़ लोग इस यंग लोग हैं, क्योंकि माना जाता है कि 50 के करीब हम लोग हाँ युवा हैं, यंग हैं। उनमें से अगर 100 हाँ। लोगों में आप शामिल हैं तो डेफिनेटली ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और ये बहुत बड़ी बात है, और इसे हम लोग करते हैं। अच्छा, उस इससे में आपने क्या ऐसा लिखा है? पोस्ट पैंडेमिक आप किस तरीके से डील करें, या क्या चीजें उसमें हैं, शॉर्ट में हमें बताइए। उसमें 10 बस। टॉपिक थे, 5 टॉपिक बच्चों के लिए थे और 5 टॉपिक यंग एडल्ट्स के लिए थे। हम्म। और मेरा जो टॉपिक सिलेक्ट हुआ है वो वुमेन से रिलेटेड है, यानी जेंडर रोल के ऊपर है। हम्म कि देखिए पेंडेमिक में हाउस मेड वगैरह कोई भी नहीं आते थे, एंड तो जो हस्बैंड है वो वाइफ के साथ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने लगे। तो जेंडर रोल में क्या डिफरेंस आएगा कोरोना के बाद, क्या वो हेल्प करते रहेंगे अपने हस्बैंड की, मतलब वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते रहेंगे। बस वही था, उसके ऊपर लिखा था मैंने। तो एंडिंग तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या लिखा था, वो तो बुक में अब पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पल्लवी की जो बुक है उसमें इन्होंने जेंडर पर लिखा है कि किस तरीके से पैंडेमिक के वक्त में हस्बैंड और वाइफ का जो एक कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन है, हस्बैंड वाइफ जो आपस में कैसे एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ है ड्यूरिंग पैंडेमिक, और आफ्टर पैंडेमिक वो कैसे डील होगा, कैसे वो किस रोल में रह जाएगा। तो उस पर पल्लवी का ऐसे है, और इसको जरूर इस बुक में बुक को आप देखिए, इसको ऑनलाइन ये अवेलेबल है, इसको मंगाइए, इसको पढ़िए, और उसमें बहुत सारे आपको थॉट प्रोसेस मिलेंगे जिससे कि आप लोग आके आप अपनी लाइफ में उसको उतार सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस पॉडकास्ट को देखते हैं, तो जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे पोस्ट पैंडेमिक
कैसे डील किया जाए, तो उनके वो एग्जामिनेशन में उनके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इस बुक को जरूर पढ़िए और पल्लवी का ऐसे पढ़कर हमें जरूर बताइए कमेंट में कि पल्लवी का ऐसे डेटा भी है, कैसा उसपे लगा। डेटा भी है। और उसमें डेटा भी डेटा है, भी तो है। उसमें डेटा भी है, हाँ। तो पल्लवी का ऐसे पढ़कर जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और उसमें उसमें पल्लवी के थॉट प्रोसेस पर जरूर कमेंट करिए। तो पल्लवी, ये जो बहुत सारे जगहों पर आपने लिखा है, बहुत सारी तरीके से लिखा है और लगातार लिखती रहती हैं। शायद आपको खुदा ने गले की आवाज में थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भगवान ने एक हाँ। बहुत ही पावरफुल मोड दिया है अपनी राइटिंग के हाँ। जरिए अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का, शायद सबको नहीं मिलता। तो वो चीज बहुत ही बड़ी है। और मुझे आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी लिख चुकी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट भी लिख चुकी हैं। हाँ, लिख चुकी हूँ। कॉलेज ऐसे लिखा है और शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और क्या क्या लिखा है, ऐसे कोट्स लिखे हैं। बस बस लिखती रहती हूँ, आर्टिकल्स लिखे हैं, ऐसे लिखा है, सब लिखा है। ओके ओके ओके। तो पल्लवी, बहुत सारा आपको स्ट्रेस मैं नहीं दूंगा, बस इतना बताएं कि क्या आप यंग लोगों के लिए इस वक्त, जो यंग इंडियंस हैं, खासकर इंडियंस के लिए और पूरी दुनिया में जितने भी युवा हैं उनके लिए, और स्पेशली इंडियंस के लिए, इंडियन यंग्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो 21वीं सदी में वो उनका क्या रोल है और वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, और क्या उनकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए इस दुनिया में, मतलब दुनिया को चेंज करने के लिए या दुनिया में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए? थॉट प्रोसेस यानी आपका जो थिंकिंग है, जो आप सोचते हो, उसे पॉजिटिव रखो। क्योंकि आई थिंक कोई भी मोटिवेशनल बुक आप पढ़ लीजिए, आप नहीं सीख पाएंगे वो चीज जब तक आप खुद वो चीज का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो अपना थिंकिंग सही रखिए, क्योंकि जब आप सोचते हैं वो अपने आप के लिए बोलते हैं। अगर मैं अभी अपने आप को बोलूँ कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बात कर पाऊंगी, यार मेरी आवाज एकदम फटे पास जैसे कभी कभी आती है, तो शायद मैं बात नहीं करती, शायद मैं पॉडकास्ट के लिए भी अग्री नहीं होती। पर मैंने कहा यार चलो, अब कितना चुपचाप रहोगे, बस बोलना है तो बोलना है, बस करना है तो करना है। बस ऐसे ही पॉजिटिव रहिए और परफॉर्म कीजिए। मेन थिंग है कि आप परफॉर्म कीजिए, बाकी रिजल्ट आउटकम तो अपने आप ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट हाँ, अपने आप से बात करते हैं तो अपने आप से एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। पल्लवी, आप चाहती हैं कि अगर आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ भी आपके लाइफ में नेगेटिव हो जाता है, तो सिर्फ आप उसका रोना नहीं रो सकते हैं, बल्कि उसको वो है उसको एक्सेप्ट करिए, उसको सही करने की कोशिश करिए, और अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपकी लाइफ का जो पॉजिटिव साइड है, उसे देखिए और आगे बढ़िए। और साथ ही साथ अपने आप को जिस स्किल में आप बहुत ही बेहतर हैं उसको और इम्प्रूव कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी ड्रॉबैक्स हैं, कोई भी कमी है, तो वो आपके उन पॉजिटिव साइड से ढक जाए। तो मुझे लगता है पल्लवी की यही सोच है। शायद पल्लवी अपनी चीजों को उतनी मतलब जिस तरीके से बातें कर रही हैं वो उतनी अपनी शायद शब्दों में नहीं बयान कर पा रही हैं। मैं उनकी बातों को समझकर शायद एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्शियस हो गई कि यार मेरी आवाज कैसे निकल रही नहीं है। नहीं, कोई अभी बात भी नहीं, आप मुझे देख कोई रहे बात हैं नहीं। कि हाँ, मैं जो बातें कह रहा हूँ, आप उसे एग्री करती हैं, आप यही कहना चाहती हैं? हाँ, एट द बैक ऑफ माई माइंड मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार एक तो मैं आवाज को भी ध्यान देना है, हाँ वर्ड्स को हाँ भी हाँ ध्यान हाँ। देना है। ओ गॉड। नहीं, मैं बस समझ वही सकता हूँ है। मैं समझ सकता हूँ पल्लवी। तो मैंने जो आपको बताया, जो आप मैसेज देना चाहती थी, शायद यही देना चाहती थी जो मैंने अभी बताया। हाँ हाँ जी। पर एक चीज ये भी है कि जब आप कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करते हैं तो आपका एक सेल्फ अब्जॉर्प्शन का टाइम आता है कि सेल्फ अब्जॉर्ब करते कि हाँ ये हुआ है। क्योंकि एक्सेप्टेंस काफी जरूरी है। मैंने कभी मतलब मुझे ये चीज एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया कि हाँ ये चीज परमानेंट है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो और ज्यादा खराब हो सकता है। स्ट्रक्चरल डैमेज कुछ भी नहीं है मेरा, इट्स जस्ट अ फंक्शनल डैमेज। तो डैमेज भी नहीं, एक प्रॉब्लम है। डैमेज तो एक परमानेंट हो जाता है, जस्ट अ प्रॉब्लम, टेम्पररी टाइप का प्रॉब्लम है। मैं तो टेम्पररी ही मानती हूँ। बस कोई भी नेगेटिव चीज आती है, आप उसे प्रोसेस कीजिए पहले और आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये चीज है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है कि हाँ भाई जो भी है, पर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, दैट्स इट।
बहुत पूरे अच्छी मतलब बात है। इमोशनल हो जाते हैं लोग, लो हो जाते हैं हम्म। लोग, ये नहीं होना है। सब नहीं नहीं, अपना अपना टाइम लेते हैं तो इट्स ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो पल्लवी, सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर आप पॉजिटिव हैं, तो जितने लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, पल्लवी किस तरीके की सिचुएशन में है, कैसे उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी उनका मोटिवेशन कम नहीं है। जो भी आप देख रहे होंगे, मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिल रही है, बहुत ज्यादा मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूं कि पल्लवी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को ये अपनी एक्सप्रेशन में, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में नहीं आने देती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और हाँ हमेशा वो तो है। मैंने एक बार इनको पॉडकास्ट में आने के लिए कहा, ये तुरंत तैयार हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था शायद इनके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े, लेकिन ये तुरंत तैयार हो गई, और सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें और आप लोग इनकी कहानी सुन सकें, क्योंकि हम इन पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहते, तो बहुत लंबा पॉडकास्ट ये नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन पल्लवी का आना ही एक बहुत बड़ी बात है इस पॉडकास्ट में, और पल्लवी का चेहरा, पल्लवी की पर्सनालिटी और ही काफी है इस पॉडकास्ट में, मतलब उनकी प्रेजेंस ही काफी है इस पॉडकास्ट के लिए। तो पल्लवी जिस तरीके से मोटिवेटेड है, आप इनकी लाइफ से सीख सकते हैं कि देखिए, स्ट्रगल्स होते हैं दुनिया में, कोई ऐसा इंसान नहीं है। थोड़ी दिन पहले मैंने एक कोट डाला था कि अगर कोई इंसान है और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब वो इंसान जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। सिर्फ मरे हुए लोगों वो के मैंने साथ लाइक प्रॉब्लम किया से है, वो नहीं मैंने होता। लाइक किया है। तो मरे हुए लोगों के साथ ही प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसके अलावा अगर आप जिंदा हैं, तो आपको कबूल करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके साथ हाँ प्रॉब्लम्स होंगी, और उन प्रॉब्लम्स का रोना नहीं रोना है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स के साथ आपको आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ अपनी पॉजिटिव साइड को मजबूत करना है, निगेटिव साइड को इग्नोर करना है या उससे स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ जाना है। तो पल्लवी को मैंने इसीलिए स्पेशली आपके सामने लाया है कि पल्लवी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, मुश्किलें आए, पल्लवी का चेहरा याद कीजिए और पल्लवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कीजिए, और तुरंत अपने काम में जुट जाइए। कोई चीज निगेटिव, दुनिया में कोई चीज आपको हरा नहीं सकती, दुनिया में कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, जब तक कि आप खुद परेशान ना होना चाहें। तो पल्लवी आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू हाँ, सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो मच, और आपकी अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।